नमस्कार। एमपी क्लासेज कारेंगा में आपका स्वागत है। आज हमें पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्न हल करेंगे जो कक्षा 9 की गणित से हम हल कर रहे हैं। उसमें एक सवाल और लेकर हम आए हैं कि भुजाओं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा दे रखी है 5, 12 और 13। समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा वो कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा इसमें 13 वो कर्ण है, बाकी जो भुजाएं वो आधार और लंब रहेगी। तो 5 और 12 आधार लंब है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो पहले तो हम छोटा सा एक डायग्राम समकोण त्रिभुज का बनाएंगे। सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज का एक चित्र बनाएंगे जिसको हमें घुमाएंगे। 12 सेंटीमीटर परित घुमा रहे हैं, तो कहने का मतलब जैसे ये समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये इसको हमें 12 सेंटीमीटर के परित घुमा रहे हैं। समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण है, तो इसके सामने भुजा ये तो 13 है ये। चलो ठीक है। फिर इसमें ये ऊपर है, ये 12 मान लेंगे। इसके परित चारों तरफ घुमा रहे हैं, तो नीचे ये क्या रहेगा, ये 5 सेंटीमीटर रह जाएगा अपने आप। तो 12 सेंटीमीटर के परित घुमा रहे हैं, तो इसमें ए सी कर्ण मान लिया हमने, ए बी सी। इसको घुमाने पर आकृति कैसी बनती है, शंकु को मतलब त्रिभुज को घुमाने पर शंकुआकार आकृति बनती है। इसको चारों तरफ घुमाएंगे ना, तो आकृति जो चित्र बनेगा वो दिमाग में ऐसे, इस त्रिभुज को हम घुमाएंगे इसको, तो शंकु बनेगा। तो 12 सेंटीमीटर के परित 12 सेंटीमीटर के परित त्रिभुज को घुमाने पर, त्रिभुज को घुमाने पर हमें क्या बनता है, हमें प्राप्त होता है, घुमाने पर हमें शंकु प्राप्त होता है। शंकु प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, शंकु प्राप्त होता है। एक जैसे शंकु का चित्र हम बनाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, जैसे ये देखो, ये 12 सेंटीमीटर है, ये इधर भी ऐसा बन जाएगा और इधर भी ऐसा ही बन जाएगा, और ये बन गया ऐसा शंकु। शंकु का नीचे का आधार का भाग होता है वृत्ताकार होता है, ये शंकु बन गया। इसकी ऊंचाई शंकु की ये है 12 ही है। फिर ये 5 है त्रिज्या, और तिर्यक लंबाई है 13। तो यहां से हमने नामांकन दिया था ए बी सी, ये शंकु प्राप्त होता है। प्राप्त शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या हमें प्राप्त होती है, जो आधार होता है वही, बराबर आर बराबर इसमें हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर के परित घुमा रहे हैं, तो वही ऊंचाई रहेगी जो त्रिभुज की ऊंचाई है h, ये रह जाएगी 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात करो। तो ठोस का आयतन या शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें हम पाई का मान नहीं रखे, ऐसे हल करेंगे, क्योंकि इसमें आगे का प्रश्न और हल करेंगे हम। 5 सेंटीमीटर के परित भी घुमाएंगे इस त्रिभुज को, घुमाकर आयतन निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे इसमें। तो इसलिए हमें पाई का मान ऐसा कैसा रख लेंगे, पाई रख लेंगे, पाई
आर हमारे पास है 5 × 5 और एच है 12। 12 में 3 का भाग जाता है 4 बार, 25 25 चौक 100, तो ये हो गया 100 पाई हो गया। 100 पाई सेमी की घात 3। अब यदि हमें ये 12 के परित नहीं करके इस त्रिभुज को 5 के परित घुमाएं, यदि यहां नोट लिख लेंगे, हमें अगला सवाल कर लेंगे इसमें। ये तो इसका जवाब हो गया, इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात करो। आगे इससे अगला प्रश्न ये है, इस त्रिभुज को हम 5 सेंटीमीटर के परित, तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, ये आपस में करण ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। हम 10वीं क्लास के में पढ़ेंगे इसमें त्रिकोणमिति का परिचय में, ये करण नहीं बदलेगा, आधार और लंब बदल सकते हैं। तो यहाँ 5 ले जाएंगे, यहाँ 12 ले आएंगे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसमें नोट लिखेंगे। यदि इस त्रिभुज ABC को 5 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाए, 5 सेंटीमीटर के परित यदि घुमाया जाए, तो इसमें शंकु की ऊंचाई क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी, इनके बारे में हमें लिखेंगे। तो प्राप्त शंकु की ऊंचाई बदल जाएगी। अब ऊंचाई अब हो जाएगी h बराबर हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अगर ये सवाल 12 के परित नहीं पूछ के हमें ये पूछ लिया जाए कि इनको 5 सेंटीमीटर के परित घुमाए हम, ये सवाल आगे चेंज हो रहा थोड़ा, 5 सेंटीमीटर के परित घुमाए, तो 5 सेंटीमीटर के परित घुमाए तो ऊंचाई 5 हो जाएगी, यहाँ 5, और शंकु की त्रिज्या क्या रहेगी, 12 हो जाएगी। अब त्रिज्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। इसका हम चित्र बनाएंगे ना, तो ये 12 यहां आ जाएगा और 5 यहां चला जाएगा। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन, इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन सूत्र वही रहेगा, आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका हम चित्र बनाएंगे ना, तो इसका चित्र ऐसे बनेगा, ये देखो, इसका 5 सेंटीमीटर परित घुमा रहे तो ऊंचाई कम आ जाएगी। अब ऊंचाई कम आ जाएगी थोड़ी, ये ABC, और ये इनका वृत्ताकार भाग शंकु बन जाएगा। ये हो जाएगी 12 और ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ये 13 की 13 ही रहेगी, 13 सेंटीमीटर। प्राप्त शंकु का आयतन 1/3 पाई रख लेंगे, आर हमारे पास है 12 गुणा 12 इंटू एच हो गई 5, 3 का भाग जाएगा 12 में 4 बार, 4 पंच 20, 20 को इससे गुणा कर देंगे 12 से, 4 पंच 20, 20 को 12 से 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा 240, 4 पंच 20, 20 को 2 से 12 को 2 से गुणा 12 दूनी 24, 1 शून्य लगा दी, 240 पाई सेमी क्यूब।
एक प्रश्न और बना लेंगे हम इनमें आगे। इस प्रकार प्राप्त शंकुओं का आयतनों का अनुपात, शंकुओं का आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। ये प्रश्न और बन गया इसमें। अनुपात कि पहले हमने इस शंकु को घुमाया, 12 सेंटीमीटर के परित आयतन आया 100 पाई सेमी क्यूब। फिर घुमाया हमने 5 सेंटीमीटर के परित आयतन आया 240 पाई सेमी क्यूब। इस प्रकार प्राप्त शंकु का आयतनों का अनुपात, तो इसमें अनुपात है 12 सेंटीमीटर के परित शंकु का आयतन बट्टा 5 सेंटीमीटर के परित घुमाने पर शंकु का आयतन, 12 सेंटीमीटर के परित शंकु का आयतन बट्टा 5 सेंटीमीटर के परित शंकु का आयतन। तो 12 सेंटीमीटर परित आया था 100 पाई बट्टा 5 सेंटीमीटर परित आया था 240 पाई। पाई से पाई, 0 से 0 कट गया, 2 का भाग जा रहा है, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24। तो ये आ गया 5/12 या अनुपात आया इसमें 5:12। ये 3 प्रश्नों के आंसर एक साथ हमने कर दिए। सवाल था 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले समकोण त्रिभुज, ABC नाम है इसमें इस त्रिभुज का। इस त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर के परित घुमाने पर प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात करो। तो पहले तो हमने त्रिभुज बना लिया ABC, इसमें हमने इसके परित घुमाया 12 के, तो लंब 12 ले लिया, आधार 5, कर्ण 13 रहेगा। सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में कर्ण होती है। ये तो समकोण त्रिभुज है तो 13 सबसे बड़ी भुजा है। तो ये 13 सेंटीमीटर, ये 12, ये 5, 12 सेंटीमीटर परित त्रिभुज ABC को घुमाने पर हमें शंकु प्राप्त होता है। ये शंकु ऐसा प्राप्त होता है। इसको घुमाएंगे ना तो शंकु का चित्र हमारे दिमाग में बनेगा, त्रिभुज को घुमाएंगे तो शंकु के त्रिज्या हो गई, ये आधार, ये इसको घुमा रहे हैं ऐसे, और ये ऊंचाई। प्राप्त शंकु के त्रिज्या 5, शंकु की ऊंचाई बराबर 12। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई को पाई रख लेंगे क्योंकि आगे प्रश्न और बनाएंगे हमें। अगर यहाँ इतना ही है तो पाई का मान रख के इसको बट्टा में लाकर आंसर दे सकते हैं 22/7। इसमें 2200/7 उत्तर आ जाएगा यहाँ। लेकिन आगे हम और सवाल इसके संबंधित करेंगे। तो 1/3 पाई गुणा 5 गुणा 5 गुणा 12, 12 में 3 का भाग जा रहा है 4 बार, तो 100 पाई हो गया। 100 पाई सेमी क्यूब 12 सेंटीमीटर के परित त्रिभुज को घुमाने पर प्राप्त शंकु का आयतन है। अब यहां से प्रश्न एक चेंज और हो रहा है। दूसरा प्रश्न हम कर रहे हैं कि यदि इस त्रिभुज को हमें 5 सेंटीमीटर के परित घुमाए तो प्राप्त शंकु का आयतन ज्ञात करो। तो 5 सेंटीमीटर के परित घुमाएंगे तो त्रिभुज की ऊंचाई 5 हो जाएगी और ये आधार 12 रह जाएगा, वही शंकु बनेगा। तो इस शंकु की त्रिज्या 12 हो जाएगी। इस प्रकार ठोस का आयतन हम लिखेंगे, ऊंचाई इसमें 5 रहेगी, 1/3 पाई r स्क्वायर h, वही सूत्र है। 1/3 पाई r की जगह भी यहाँ 12 है, 12 गुणा 12 गुणा 5। इसको हल करेंगे 240 पाई सेमी क्यूब आयतन आ गया। अब कह रहे इन
जो दोनों स्थितियों में हमें आयतन प्राप्त हुआ 12 सेंटीमीटर परित और 5 सेंटीमीटर परित घुमाने पर, उसके आयतनों का अनुपात और ज्ञात करो। तो आयतनों का अनुपात 12 सेंटीमीटर परित शंकु का आयतन, 5 सेंटीमीटर परित शंकु का आयतन 100 पाई बट्टा 240 पाई, इसको काट देंगे 5:12। ये प्रश्न संख्या 7 और 8 एक साथ है कक्षा 9 के गणित से पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्नावली है, उसका दोनों प्रश्नों को हमने एक जगह हल करके, इसको एक जगह करके हल किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको MP क्लासेस कारंगा से जुड़ने के लिए। एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं हमें कि 12 सेंटीमीटर एक के परित हमने एक त्रिभुज को घुमाया है, इस प्रकार से प्राप्त शंकु का आयतन ज्ञात करो। इतना ही प्रश्न था ये, इसको आगे और बना लिया गया है।